पत्नी भी अकली थी। बोली मेरे को शर्म आ रही है। तू अकले ने कहा? बोले तू भी अकली, मैं भी अकला। आज से तू मेरी बहना, मैं तेरा भैया। ये अकलों का आनंद है साहब। अगले आदमी अपनी मस्ती में रहता है। मेरे को एक लोहे का सामान बनाना था, लोहार के पास में चला गया, वही अकला। मैंने कहा भैया इसका थोड़ा चिमटा बनाना। बोले तो बना दूंगा। मैंने कहा इतनी देर में तो बन ही जाता। मैंने कहा चलो बनो। वो आप लोग सब लोग जानते हैं, वो लोहे को गर्म किया जाता है और ऊपर से ठोका जाता है, उसको गर्म करके फिर आकार दिया जाता है। वो उसको गर्म करने बैठा हुआ, ऊपर लोहार का एक बच्चा बैठा हुआ हथौड़ा लेकर के। उसने कहा अपने बच्चे को, लोहार ने बोला बेटा ठोक। ऊपर वाला भी अकेला था। बोला पापा कहां पर? उस नीचे वाले ने कहा। बोला रेंदे ठंडा हो गया। ये अकलों की मस्ती है, ये अकलों के आनंद है। ये क्रिकेट का मैच चल रहा, उसमें वो कैप्टन अकला, रेफरी ने सिक्का फेंका, बोले हेड या टेल? उसने कहा कैप्टन ने हाँ यही। बजाओ बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, ये जरूरी है। ये अगलों के आनंद है साहब। प्लेन चल रहा, उसमें एक अगला आदमी फंसा हुआ। अचानक एयर होस्टेस ने सूचना जारी कर दी, बोला 30 तक गिनती गिने और कूद जाए, थोड़ी देर में प्लेन क्रैश होने वाला है। वो अगला आदमी आ गया उस एयर होस्टेस के पास में और बोला मैडम मेरे को कितने तक गिनना है? तू एयर होस्टेस ने कहा, बोले तू 3 में कूद जा, वरना तेरी फाइल यही सलट जाएगी। ये अगलों के आनंद है साहब। पिछले दिनों गीता प्रेस गोरखपुर का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। पिछले दिनों गीता प्रेस गोरखपुर वालों की किताबें ज्यादा छप गई, तो उन्होंने अखबार में इश्तिहार दे दिया। बोले सब बेरोजगार भाई आए और किताबें बेच के कमीशन कमाए। दूसरे दिन बहुत लंबी लाइन लग गई ऑफिस के बाद। उसमें भी एक 18वें नंबर पर हकला आदमी फंसा हुआ। उसका नंबर आया, ऑफिसर लोगों ने कहा हाँ बोलो। बोले मैं भी बेचूंगा। बोले तुम्हारे टांग में टांग दी, तुम्हारे चलने फिरने के ढंग नहीं है, बोलने की नहीं, क्या खाक बेचोगे? बोले बेचूंगा। ऑफिसर लोगों को दया आ गई, बोले यार इसको 50 किताबें दे दो, बेचेगा तो ठीक, नहीं बेचेगा तो ठीक, अपन समझ लेंगे, ऐसी रद्दी थी। पैसा वो अगला आदमी 2 घंटे के बाद किताबें बेच के फिर से लाइन में लग गया। फिर से उसका नंबर आया, बोले 50 और देना। ऑफिसर लोगों ने कहा, बोले यार अब तक तो कोई बेच के नहीं आया, तुम इतना जल्दी कैसे बेच के आ गए? तुम हमें ये तरीका बताओ, हम तुम्हारा कमीशन डबल कर देंगे। तो उसने कहा अगले ने, बोले कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। बोले कैसे कैसे किया तुमने ये सब? बोले कुछ नहीं, बस लोगों के घर पे गया, बेल बजे, दरवाजा खुला और कहा ये गीता की किताब है, ले रहे हो, पढ़ के सुनो। ये है आप लोग के आनंद। मैं तो खुद कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ, शुरू से ही कॉन्फिडेंस से ही पास हुआ। वो मेरी तरह मरियल पतले चेचिस चूहे ने जाके अग्नि को बोल दिया, बोले मैडम शादी करोगी, मेरे नाम का सिंदूर भरोगी? तू सतनी ने कहा साले 1.5 चेचिस चूहे पड़ेगी, झापटकी है, पहले आईने में जाके तेरी चेचिस तो देख। तू उस चूहे ने कहा, बोले चेचिस को क्या देख रही है, मेरा कॉन्फिडेंस देख। अतनी को बात रच गई, उन दोनों की शादी रच गई। शादी वाले दिन उनकी दास्तान गजब कर गई। अतनी को उसकी बात रच गई, उन दोनों की शादी रच गई। शादी वाले दिन उनकी दास्तान गजब कर गई। सुबह पता चला अतनी मर गई। तो चूहे के मित्रों ने पूछा, मित्र कैसी रही शादी? तो चूहे ने कहा, सालों काई थी शादी, वो तो थी बर्बादी। शादी के नाम से मेरी 7 पीढ़ियां भग जाएगी। 2 मिनट की शादी थी, अब अतनी की कब्र खोदते खोदते पूरी उम्र लग जाएगी।
बढ़िया सुन रहे हो, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तान इतना अलग टाइप का देश है, बहुत अलग विचित्र देश है। यहाँ कान में से करंट पैदा हो गया, आज दिन तक किसी को पता नहीं चला। खंबे में से नरसिंह भगवान ने अवतार ले लिया, धरती में से सीता मैया निकल गई, कुछ भी हो सकता है। जापान का नाम आप सब लोग जानते हैं। जापान एक ऐसा देश है, कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं। जापान एक ऐसा देश है जिसने शुरू से ही प्रकृति को टक्कर दी है। ऐसे ऐसे आविष्कार जापान ने किए। पिछले दिनों जुदेव जी, जापान में एक मशीन का आविष्कार हुआ, चोर पकड़ने वाली मशीन। उस मशीन ने जापान में मात्र 2 घंटे में 300 चोरों को पकड़ा। उसके बाद वो मशीन अमेरिका गई, अमेरिका में उस मशीन ने 4 घंटे में 600 चोरों को पकड़ा। उसके बाद वो मशीन चाइना गई, चाइना में उस मशीन ने 9 घंटे में पूरे 2000 चोरों को पकड़ा। उसके बाद वो मशीन इंडिया आई, 2 घंटे में मशीन चोरी हो गई। ये अपने कौन क्या करेगा आप बताओ। मनमोहन सिंह जी ने ऑर्डर जारी कर दिया, बोले कौन चोर है पकड़ के लेके आओ। हिंदुस्तान की पुलिस गई, उस चोर को पकड़ के लेके आई। भाई साहब, उस चोर के पास में पक्का बिल बरामद हो गया है। क्या बात का मजा तो तब लेना जब 3 दिन के बाद में जापान सरकार ने वहां से कहा, बोले हमारे यहां से पूरी बिल बुक गायब हो गई। ये हिंदुस्तान है, कौन क्या करेगा। वो 3 प्रतिनिधि पहुंच गए भगवान के पास में, हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी, रूस के व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका का बराक ओबामा, तीनों भगवान के पास गए और बोले भगवान हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। भगवान ने कहा करो। सबसे पहले ओबामा का नंबर आया, बोले प्रभु मुझे आप ये बताएं हमारे अमेरिका से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। तो भगवान ने सोच के कहा, बोले पूरे 70 साल के बाद में। तो ओबामा ने कहा कि मैं 60 साल का हो गया हूँ, 40 साल के बाद में मेरी फाइल सलट जाएगी और मैं अपने अमेरिका को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं देख पाऊंगा। ऐसा करके वो जोर जोर से रोने लग गया। उसके बाद आया व्लादिमीर पुतिन का नंबर। उसने कहा कि प्रभु मुझे ये बताएं कि हमारे रूस से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। तो भगवान ने कहा पूरे 80 साल के बाद। तो वो जोर जोर से रोने लग गया, बोले मैं तो अभी खुद 60 का हो गया हूँ, मेरी खुद की फाइल सलट जाएगी 40 साल के बाद में और मैं अपने रूस को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं देख पाऊंगा। ऐसा करके वो जोर जोर से रोने लग गया। उसके बाद आया अपने मनमोहन सिंह जी का नंबर। भगवान के पास आए तो भगवान ने पूछ लिया, बोलो सरदार जी कैसे आना हुआ। बोले सब ठीक है। भगवान बोलते सब ठीक है, मैं भी आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले कौन सा प्रश्न है आप करो। बोले प्रभु आप मुझे ये बताएं कि हमारे भारत से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। भगवान खुद जोर जोर से रोने लग गए। बोले बेटा मेरे जीते जी नहीं जा सकता, जड़ों में घुसा हुआ है। ये स्थिति हो गई देश की, कौन क्या करेगा। सिस्टम अलग हो गया। अपन 60 साल के प्रोग्रेस में चले गए हैं, पर एक बात बताना चाहता हूं कि जितना हमने खोया उतना पाया नहीं है। जिनको कहां से चले थे कहां आकर खड़े हो गए, कहां से चले थे कहां आकर खड़े हो गए। जिनको तुच्छ समझकर छोड़ दिया वो सपोले बड़े हो गए। कहां से चले थे कहां आकर खड़े हो गए। जिनको तुच्छ समझकर छोड़ दिया वो सपोले बड़े हो गए। वर्तमान में व्यवस्थाओं का सरेआम उल्लंघन हो रहा है और कोने में पड़ा पड़ा इस देश का संविधान हो रहा है। कोने में पड़ा पड़ा इस देश का संविधान हो रहा है। ये हमारे देश की स्थिति हो गई है। अपन क्या करेंगे, अपन कुछ नहीं कर सकते। लकड़हारे की कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। एक दिन की बात है, कलेक्टर साहब वो लकड़ी काट रहा था तो उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई। वो तो और क्या करता, बैठ के रोने लग गया, जोर जोर से रोने लग गया। तो नदी के देवता प्रकट हो गए। बोले बस तेरा दुख देखा नहीं जा रहा है, क्यों रो रहा है। तो लकड़हारे ने कहा भगवान मेरी कुल्हाड़ी जो थी वो गिर गई है, आप मुझे लाके दे दे, मैं उसी के लिए रो रहा हूँ। नदी के देवता अंदर गए, थोड़ा हमसे धम नदी के अंदर गए, अंदर जाके सोने की कुल्हाड़ी लेके आए। बोले ये तेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने कहा नहीं प्रभु ये मेरी नहीं है। वो फिर से अंदर गए, एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए। बोले ये तेरी है। बोले प्रभु ये भी मेरी नहीं है। भगवान फिर से अंदर गए, नदी के देवता। अंत में जब वो लोहे की कुल्हाड़ी लेके आए तो लकड़हारे ने कहा हाँ प्रभु यही मेरी है। तो भगवान ने उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर के तीनों कुल्हाड़ियां उसको दे दी और लकड़हारा घर पे चला गया। ये तो थी कहानी की बात, अब अपना पंच देखना। और लकड़हारा घर पे चला गया,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद कि उसने लकड़ी काटना नहीं छोड़ा, वो अमीर हो गया था, लकड़ी काटना नहीं छोड़ा। थोड़े दिन के बाद में वो क्या हुआ कि कलेक्टर साहब वो अपनी पत्नी को लेकर लकड़ियां काटने जाने लगा। एक दिन की बात है, वो लकड़ियां काट रहा था नदी के किनारे कि अचानक कोहनी का टल्ला लगा कि पत्नी नदी में गिर गई। तो फिर से जोर जोर से रोने लग गया, प्रभु मेरा तो सब कुछ यही थी, इसे लेके आओ। तो भगवान नदी के देवता प्रकट हो गए, नदी के देवता प्रकट हुए, अंदर जाकर अमेरिका की सुपरस्टार एंजेलिना जोली को लेके आए। बोले लकड़हारे क्या यही तेरी पत्नी है? उसने कहा कि हाँ प्रभु यही मेरी पत्नी है। उसको ले किया। तो नदी के देवता ने कहा, बोले वत्स मुझे एक बात बता, मुझे पता है कि तू झूठ बोल रहा है, तू मुझे बता कि तू झूठ क्यों बोल रहा है। तो लकड़हारे ने कहा कि प्रभु मैं झूठ नहीं बोलता तो मैं क्या करता, अगर इसके लिए मना कर देता तो आप मुंबई जाके सुपरस्टार कैटरीना कैफ को लेके आते, उसके लिए भी मना करता तो फिर कोई दूसरी लाते, और लास्ट में जब मेरी वाली अपनी पत्नी आती और मैं कहता कि हाँ ये मेरी पत्नी है, तो आप मेरी ईमानदारी से प्रश्न होकर के ये चारों मेरे को देते। और आज के टाइम में चारों का मेंटेनेंस संभव नहीं है, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। हाँ, तबला भी बज रहा, ये सिस्टम है। अब एक बार ताली वाली तो बजा नहीं हो यार, मेरे को सुनने के मूड में तो तमाम लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बजाओ, मेरे को क्या है। हाँ, इधर के भी बजाओ। हाँ, ये इससे क्या कि लगता है कि अपन ने काम किया है। कलेक्टर साहब देखो मैंने कर दिया है सारा काम, है नहीं करना जरूरी है, पेमेंट वाला मामला यही फंसा हुआ है। ये सिस्टम हो गया है। वो परसों पहले दिन की बात है, मुंबई की बात बता रहा हूँ, आजकल का सिस्टम कितना चेंज हो गया। परसों पहले दिन की बात है, मुंबई की बात बता रहा हूँ। मैं चला गया, मोहल्ले में 3-4 बच्चे खेल रहे हैं। मैंने जाके पूछ लिया, मैंने कहा बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले अपना नाम है अड़चन। मैंने कहा ये कैसा नाम है, मैंने जिंदगी में नहीं सुना। तो बोला ऐसा है जनी भाई, हम जब पैदा हुए तो बहुत सारी मुश्किलें आई, इसलिए घर वालों ने नाम रखा अड़चन। मैंने कहा बहुत बढ़िया नाम। दूर चला गया एक बच्चा और खेल रहा, मैंने कहा पूछ लिया, मैंने कहा तुम्हारा नाम? तो बोले मेरा नाम है फुड़चंद। मैंने कहा फुड़चंद कैसे है? तो बोला मैं 10 भाई बहनों के बाद में पैदा हुआ। तीसरे के जवाब में मत लेना, जाते जाते मैंने तीसरे से पूछ लिया, बॉम्बे की स्थिति देखना कितने आगे बढ़ गए हैं लोग आजकल। तीसरे से जाते जाते मैंने फिर पूछ लिया, मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो बोले मेरा नाम है जबरन। मैंने कहा जबरन कैसे? तो बोला मैं नसबंदी के बाद भी हो गया। देखिए ये गाना सुनाएंगे, उसके बाद मैं फिर से आप लोगों के बीच आऊंगा। सुनाओ ये गाना।